वेट करें या शुरू करें? नमस्कार। आधुनिकीकरण प्रभाग की ओर से ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य न्याय के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है और इस गति को बनाए रखने के लिए लोक व्यवस्था का संधारण, विधि व्यवस्था का संधारण, विशेषीकृत इकाइयों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय इसका नामकरण हो सकता है और उसमें 4 बन चुके हैं, जिसमें पूर्णिया, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर शामिल है। जो शेष 7 हैं उस पर काम चल रहा है और वो भी अंतिम चरण में। तो ये विशेषीकृत इकाइयाँ सभी रेंज मुख्यालय में काम करना शुरू कर देंगी। तो उससे क्षेत्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर जो पदाधिकारी हैं जिनको उन इकाइयों के सहयोग की आवश्यकता है, चाहे वो अनुसंधान हो या अन्य मामले हो, उसमें उनको सुविधा हो जाएगी, उनको बार बार पटना आने की आवश्यकता। देखिए, जो बॉडी वॉर्न कैमरा होगा उसके लिए हम लोग एक SOP निर्गत कर रहे हैं और उस SOP में एक प्रमुख अवयव ये होगा कि उनको ड्यूटी के समय में बॉडी वॉर्न कैमरा ऑन रखना है। यदि उनके खिलाफ कोई शिकायत आती है और उस समय ये पाया जाता है, ड्यूटी के क्रम में उस समय ये पाया जाता है कि उनका मोबाइल, उनका बॉडी वॉर्न कैमरा ऑफ था किसी कारण से, तो उसमें नेगेटिव इन्फेरेंस लिया जाएगा। यानी ये माना जाएगा, प्रिजम्पशन जो है वो शिकायतकर्ता के पक्ष में जाएगा। तो ये SOP का एक महत्वपूर्ण अवयव होगा और इसलिए हमें ये उम्मीद है कि कोई पुलिस पदाधिकारी या कर्मी ऐसी गलती नहीं करे। नहीं, ट्रैफिक का विंग अलग नहीं है। ट्रैफिक का विंग भी जो है वो जिला पुलिस अधीक्षक के ही नेतृत्व और नियंत्रण में है, लेकिन एक स्पेशल विंग या थाना वहाँ पे इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये रूटीन कार्य से अलग कभी कभी स्पेशलाइज्ड फोकस करने की आवश्यकता होती है, उसके मद्देनज़र किया गया है। मूलभूत जो जवाबदेही है वो लोकल थानों की है, स्थानीय थानों की है, अपने क्षेत्र में विधि जो यातायात संधारण है उसको नियमित तौर पे देखना। लेकिन कई ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिसके लिए स्पेशलाइज्ड विंग की आवश्यकता होती है। इसी के मद्देनज़र थाने वहाँ पे स्थापित किए गए हैं और इनको स्पेशलाइज्ड फोर्स के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इनको ट्रेनिंग अलग से दी जाती है ताकि कहीं कोई ज़रूरत हो तो लोकल थाने को मदद कर सकें यातायात संधारण। पिछले दिनों जब पटना का भ्रमण किए थे, उसमें पाया था कि कई जगह जो है ट्रैफिक वाले जो आराम की मुद्रा में है या धीरे खा उन्हें अपनी ओर से भी एक्शन। देखिए, उसमें ऐसा है कि ट्रैफिक पुलिस बहुत विपरीत परिस्थिति में काम करती है। हम सब धूप बरसात सब में उनको खड़ा होना पड़ता है और यातायात विनियमन रेगुलेशन करना पड़ता है। हम उनको पर्याप्त सुविधाएं कार्यस्थल पर नहीं दे पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि इतनी सारी महिलाएं ट्रैफिक व्यवस्था के संधारण में आई, लेकिन कार्यस्थल पर उनके लिए रेस्ट रूम की सुविधा नहीं। तो उसी तरह से जो पुरुष कांस्टेबल हैं या ऑफिसर हैं, उनके लिए भी ये सुविधाएं नदारद नहीं के बराबर। जो ट्रैफिक पोस्ट हैं उसका भी जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं। तो इन सब पर धीरे धीरे काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले वित्तीय वर्ष में कुछ स्वीकृति मिली थी, उसके मद्देनज़र कई सारी जगहों पे पटना में एमिनिटी सेंटर बनाए गए जो खास करके महिला पुलिस कर्मियों के रेस्ट रूम को की सुविधा को देखते हुए वो ऐड किया गया है। तो जैसे जैसे हम उनके लिए बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे, जैसे जैसे उन पर अनुशासनिक नियंत्रण, जैसे बॉडी वॉर्न कैमरा की हमने बात की, तो इस तरीके से उनका कार्य संपादन भी बेहतर तरीके से हो पाएगा
और हम उम्मीद करते हैं कि इस संबंध में आपको आगे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सर एक गाइडलाइन और था सर, उसका डायरेक्शन था कि कहीं भी बिना बैरिकेडिंग के लोग जांच वाच नहीं करेंगे, ये घटनाएं हो जाने के बाद इस तरह के जो निर्देश हैं वो डीजीपी महोदय द्वारा दिए जा चुके हैं और हमें उम्मीद है कि जिला पुलिस इनका अनुपालन कर रही है। बैरिकेडिंग खरीदी जाएगी। हाँ, 59 करोड़ पिछले साल मिला था, उसमें से हम लोगों ने कुछ खरीदा है जो अब जिलों को जा रहा है और हम आगे और भी खरीदेंगे। इसलिए आवश्यक है कि पुलिस को का क्षमता संवर्धन लगातार किया जाए और उसको उसकी ज़रूरत की सभी उपकरण आदि से सुसज्जित किया जाए। ये जिम्मेदारी आधुनिकीकरण प्रभाग की है और इसके तहत पिछले वर्ष और इस वित्तीय वर्ष में लगातार गृह विभाग की स्वीकृति के बाद कई सारी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, खास करके क्षमता संवर्धन में, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यदि हम वैज्ञानिक अनुसंधान के पहलू को देखें तो उसके प्रोत्साहन के लिए कई सारी योजनाएं ली गई हैं, जैसे जो अभी नव अधिनियमित 3 नए आपराधिक कानून हैं। इसमें प्रावधान है कि श्रव्य दृश्य यानी ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के प्रयोग की अनिवार्यता की गई। उसको देखते हुए बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप जो करीब 60,000 मूल्य का है और स्मार्टफोन जो करीब 20,000 मूल्य का है, उसको उपलब्ध कराने के लिए 190 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी 2024-25 में और इसमें लगभग सभी जगह अनुसंधानकर्ताओं ने परचेज कर लिया। इन्हीं 3 कानूनों में 7 या 7 वर्ष से अधिक सजा वाले आपराधिक कांडों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों का भी घटनास्थल के निरीक्षण करने की अनिवार्यता थी। उसके दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 करोड़ की लागत से कुल 34 अदद मोबाइल फोरेंसिक वैन भी क्रय किए गए। इसी प्रकार फोरेंसिक उपकरणों के संवर्धन में भी क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 9.5 करोड़ की राशि का पुनर्वैधिकीकरण यानी रीवैलिडेशन गृह विभाग से प्राप्त हुआ है और राशि की विमुक्ति की जा चुकी है, जिसमें विभिन्न उपकरणों का क्रय किया जा रहा है। CCTNS परियोजना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये चल रहा है और इसके निर्बाध एवं सुगम क्रियान्वयन हेतु भी इसमें कई सारे हार्डवेयर्स वगैरह की परचेज शामिल होते हैं। उसके लिए भी वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 12.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है और राशि विमुक्त कर दी गई। 9 पुलिस रेंज स्तर पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु कुल राशि 50.5 करोड़ की स्वीकृति भी वित्तीय वर्ष 2021-22 में की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज की तिथि में 4 विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत होने हैं, पूर्णिया, गया, सारण एवं मुंगेर, इसमें निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष जो 5 हैं, बेतिया, रोहतास, सहरसा, बेगूसराय एवं दरभंगा में भी निर्माण कार्य समाप्ति पर। शेष 28 जिलों में, ये तो 9 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं होगी, इसके अलावा शेष 28 जिलों में जिला चलंत विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भी भवन निर्माण हेतु कुल राशि स्वीकृति की गई थी 15.17 करोड़ 2022-23 में की गई थी, जिसमें से 13 का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष 15 का भी भवन निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है। जहाँ तक अत्याधुनिक संचार व्यवस्था का प्रश्न है, इसको भी सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के संचार उपकरणों या उपस्करों की परचेज के लिए, क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 24.33 करोड़ की राशि की स्वीकृति मिली है और राशि भी विमुक्त कर दी गई है। इस वर्ष में इसका उपकरण भी कई सारे खरीद लिए जाए। यातायात व्यवस्था भी वैसी ही एक चुनौती है जिसके लिए लगातार क्षमता संवर्धन की आवश्यकता है।
इसमें भी पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 59 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी, जिसमें से काफ़ी सारे आइटम परचेज किए जा चुके हैं। मुख्य रूप से बॉडी वॉर्न कैमरा, जिसको सभी यातायात कर्मियों और पदाधिकारियों को पहनना अनिवार्य होगा, के अलावे बैरिकेड, एलईडी बेटन वगैरह वगैरह के क्रय की प्रक्रिया चल रही है और वो अंतिम चरण में। ये आपको सूची दे दी जाएगी। सरकार की स्थिति बहुत ही बेहतर है, तो ये 4 का कहो या पीएचडी में आपके जो हॉस्पिटल है उसको उससे इससे जो है वो बेहतर दी आने के लिए क्या योजना है आपकी। और दूसरा सवाल मेरा है, मैं चाहूँगा दूसरा सवाल है कि थानों में लैंडलाइन फोन नंबर तो है बोर्ड पे, लेकिन कारगर लोग लैंडलाइन फोन पे संपर्क नहीं कर पाते। देखिए, जहाँ तक अस्पताल की बात है, तो अस्पताल के उन्नयन के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और उसमें गृह विभाग के पास प्रस्ताव अभी भेजा नहीं गया है, ये सही बात है, लेकिन उसको हम लोग टेकअप करेंगे। और इसमें आमतौर पे जो चिकित्सक होते हैं वो भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेपुटेशन पे आते हैं, तो बाकी पुलिसकर्मियों के लिए बाकी सुविधाएं जो अन्य पब्लिक के लिए हैं वो सुविधाएं उनके पास उपलब्ध हैं, लेकिन अस्पताल का यदि उन्नयन हो तो ये बेहतर कदम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो दूसरा तथ्य आपने बताया लैंडलाइन फ़ोन का, तो उसमें लैंडलाइन फ़ोन तो अपनी जगह पर है ही, कई जगहों पे वो काम कर रहा है, कुछ जगह हो सकता है कि काम नहीं कर रहा हो, लेकिन इसके अलावे वैकल्पिक जो संचार के माध्यम है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, सभी थाना प्रभारियों को मोबाइल फ़ोन दिया गया है और उसका नंबर भी पब्लिक है, सार्वजनिक किया हुआ है। मोबाइल फ़ोन पे वो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल की सुविधा है और 112 पर आप अपनी खबर पहुंचा सकते हैं, जिसकी सूचना साथ-साथ जो एमडीटी होता है उसकी सूचना साथ-साथ थाना प्रभारी को भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी उनको एक नोट दिया हुआ है। तो इस प्रकार वैकल्पिक साधन है। पहले का ज़माना अब नहीं रहा कि केवल लैंडलाइन पर ही आप आश्रित हैं, लेकिन ऐसे मामलों को देखा जाएगा। यदि लैंडलाइन खराब है तो उसको दुरुस्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। अभी आपके सामने बोली तो हम जिस थाना को कहिएगा, जिस थानेदार को लैंडलाइन एक सुविधा है और सर अगर एसएचओ नहीं उठाएंगे तो ओडी ऑफिसर उठाएंगे, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा, मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि अब वैकल्पिक साधन कई सारे उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से आप अपनी सूचना पहुँचा सकते हैं, लेकिन यदि लैंडलाइन में कहीं कोई कमी है तो उसको भी दुरुस्त किया जाए। इस शीर्ष के तहत पटना सचिवालय के सभी भवनों, परिसरों यथा पुराना सचिवालय, अधिवेशन भवन, सिंचाई भवन, विकास भवन आदि में सुरक्षा हेतु सीसीटीवी प्रणाली के अधिष्ठापन के लिए भी करीब 29.24 करोड़ की स्वीकृति मिली है और इसमें भी हार्डवेयर परचेज वगैरह की कार्रवाई जारी है, इसको भी जल्दी ही पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों स्थित न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना की सुरक्षा व्यवस्था हेतु विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपकरण या उपस्कर आदि के क्रय के लिए इस वित्तीय वर्ष में 22.8 करोड़ की राशि की रिवैलिडेशन मिली है, स्वीकृति मिली है और राशि विमुक्त कर दी गई है, जिससे इनकी सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। अब हम विशेषीकृत इकाई की बात करें तो एसटीएफ में सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के अधिष्ठापन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11 करोड़ के परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है और इसमें भी काम तेजी से चल रहा है। उसी प्रकार एसटीएफ को सुदृढ़ करने के लिए और प्रशिक्षण कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, उसके लिए 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त विमुक्त किए गए हैं और आतंकवाद निरोध दस्ता इसको भी सुदृढ़ करने के लिए उसी प्रकार 2025-26 में 13.82 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई है और राशि विमुक्त कर दी गई है। आपको मालूम होगा कि बिहार पुलिस संगठन की कई विशेषीकृत इकाइयों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्यालय भवन बनाने का भी एक प्रस्ताव था,
उसमें जो फील्ड फॉर्मेशंस में स्पेशलाइज्ड यूनिट्स को हाउस किया जाएगा, जैसे सीआईडी की विंग वहाँ रहेगी, स्पेशल ब्रांच की विंग रहेगी, एसटीएफ, ईओयू और प्रोहिबिशन की विंग वहाँ उस भवन में कार्यरत रहेगी। तो इन 11 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए संयुक्त भवन के निर्माण हेतु 65.47 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। और इसमें से 4 जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पूर्णिया, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर, इनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जो शेष 7 हैं, सारण, बेतिया, गयाजी, रोहतास, दरभंगा, भागलपुर एवं बेगूसराय में भवन निर्माण कार्य ये भी अंतिम चरण में। प्रशिक्षण शीर्ष में यदि हम देखें तो बिहार पुलिस अकादमी के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों विक्रय हेतु इस वित्तीय वर्ष में 2.5 करोड़ की पुनर्वैधीकरण की स्वीकृति और राशि विमुक्ति का प्रस्ताव वो गृह विभाग में भेजा गया है और हमें उम्मीद है कि इस पर भी जल्दी ही स्वीकृति मिल जाएगी। इस प्रकार जो बिहार पुलिस के विभिन्न अवयव हैं और विशेषीकृत इकाइयाँ हैं, उनके क्षमता संवर्धन पर लगातार काम हो रहा है और बहुत प्रायोरिटी के साथ उसमें उपस्कर परिचय, भवन निर्माण, परचेज और भवन निर्माण आदि पर काम चल रहा है, जिससे उम्मीद है कि बिहार पुलिस आने वाले दिनों में नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान कर सकेगी। धन्यवाद।